एक छोटा सा गांव था जहां हर कोई दिन भर की थकान के बाद अब आराम की ओर बढ़ रहा था। गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसके नीचे एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी जहाँ रहता था एक नन्हा बच्चा आरव। आरव को रातें बहुत पसंद थी क्योंकि रात में उसे लगता था कि चांद उससे बातें करता है। उस रात भी आरव अपनी खिड़की के पास बैठा आसमान को देख रहा था। चांद बिल्कुल गोल और चमकीला था, जैसे किसी ने चांदी की थाली टांग दी हो। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगीं, लेकिन तभी उसे लगा जैसे चांद मुस्कुरा रहा है। आरव एक बहुत ही कोमल आवाज़ आई। आरव चौंका नहीं बल्कि मुस्कुराया। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? उसने धीरे से पूछा। चांद बोला, हाँ, आज मैं तुम्हें एक खास सफ़र पर ले जाना चाहता हूँ। आरव की आंखों में चमक आ गई। कहाँ? नींद की दुनिया में, चांद ने धीरे से कहा। और बस जैसे ही आरव ने आंखें बंद की, वो खुद को एक नरम सफ़ेद बादल पर बैठा हुआ पाया। बादल बहुत हल्का था, जैसे रुई का फा। वो धीरे धीरे आसमान में तैर रहा था। चारों तरफ तारे टिमटिमा रहे थे। एक एक तारा जैसे कह रहा हो, शांत हो जाओ, सब ठीक है। आरव ने गहरी सांस ली और उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है। बादल उसे एक खूबसूरत जंगल के ऊपर ले गया। वहाँ हर पेड़ नीले रंग की हल्की रोशनी में चमक रहा था। पत्तों से जैसे संगीत निकल रहा था। ये कौन सी जगह है? आरव ने पूछा। चांद ने कहा, ये सपनों का जंगल है, जहाँ हर आवाज़ तुम्हें सुकून देती है। धीरे धीरे एक छोटी सी हिरनी वहाँ आई। उसकी आंखें बहुत ही शांत थी। वो आरव के पास आई और बोली, डरो मत, यहाँ कोई डर नहीं है। आरव ने मुस्कुराकर उसका हाथ सहलाया। फिर कुछ जुगनू आए, जो हल्की हल्की रोशनी बिखर रहे थे। वे चारों तरफ घूमते हुए एक सुंदर रास्ता बना रहे थे। बादल उस रास्ते पर चलने लगा, धीरे धीरे। आरव को ऐसा लगने लगा जैसे उसके सारे विचार धीरे धीरे
शांत हो रहे हैं। कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, बस एक गहरी शांति। कुछ ही देर में वो एक छोटी सी झील के पास पहुंचे। झील का पानी बिल्कुल शांत था, जैसे शीशा। उसमें चांद की परछाई दिख रही थी। यहाँ बैठो, चांद ने कहा। आरव झील के किनारे बैठ गया। उसने पानी में देखा और उसे अपने ही चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखी। चांद ने धीरे से कहा, जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारा मन भी ऐसे ही साफ हो जाता है। आरव ने आंखें बंद कर लीं। हल्की हवा उसके चेहरे को छू रही थी। झील के लहरों की धीमी आवाज़, जुगनुओं की चमक और दूर कहीं पंछियों की मीठी धुन, सब मिलकर एक लोरी बना रहे थे। धीरे धीरे आरव को महसूस हुआ कि वो और भी गहरी नींद में जा रहा है। उसका शरीर पूरी तरह रिलैक्स हो चुका था। उसके हाथ, उसके पैर, उसकी सांसें सब धीरे धीरे शांत हो गई। चांद ने धीरे से कहा, अब तुम सुरक्षित हो। अब तुम आराम कर सकते हो। बादल फिर से धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। आरव अब गहरी नींद में था। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। और फिर धीरे धीरे सब कुछ धुंधला होने लगा। जंगल, झील, जुगनू सब एक नरम अंधेरे में बदल गए। एक ऐसा अंधेरा जो डरावना नहीं, बल्कि बहुत ही सुकून भरा था, जैसे माँ की गोद। और उसी सुकून में आरव गहरी मीठी नींद में सो गया।